एक कार डीलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कितने साल से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं? मुझे तकरीबन 30 से 32 साल हो गए इस काम में। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने देखा है रुझान वक्त के साथ साथ बाइंग का कम हो गया, क्योंकि हमें बायर्स नहीं दिखाई दे रहे। असल में एक्चुअली जो रेट जिस तरह ऊपर जा रहे हैं ना, उस हिसाब से और हालात आपके सामने हैं। जितने प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, रिकंडीशन गाड़ियाँ बंद कर दी हैं, उसकी वजह से बड़ा असर पड़ा और दिन ब दिन गाड़ियों पे एक साथ 4-4, 5-5 लाख रुपये बढ़ा रहे हैं। ऐसा तो फिर आपको पता है कारोबार की पोजीशन। ये मेरा पहला सवाल हो सकता था कि कीमतें क्या बढ़ रही हैं, लेकिन यकीनी तौर पर वो तो सभी को पता है बढ़ रही हैं। मुझे ये बताइएगा क्या वजूहात हैं? वजूहत ये हैं कि देखें, गाड़ी छोटी, उसके बाद प्राइस इतने हैं, तो जाहिर सी बात है कौन लेगा, कौन परचेज़ करेगा। मुल्क के हालात आपके सामने हैं और फिर इसके बाद यहाँ के जो और चीज़ें हैं इतनी हैं, वो जो आपके सामने कारोबार में है ही नहीं। अच्छा, आम फहम सवाल, इमरान हुकूमत थी, कोरोना का भी पीरियड हमने देखा और स्टेबिलिटी भी काफ़ी हद तक इंडस्ट्रीज़ में रही। मौजूदा हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत, डॉलर हम मौजूदा देख रहे हैं कि उन्होंने कमिटमेंट किया था कि डॉलर आने के बाद हम स्टेबल कर देंगे सारा कुछ, लेकिन स्टेबल नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है दोनों जो हुकूमतें हैं उसमें आप किसको रेट करेंगे बेहतर? नहीं, हुकूमत तो देखें, अब ये कोई भी जमहूरियत, हम तो कहते हैं कि हम जमहूरियत के हक़ में हैं, लेकिन कहने का मकसद ये कहते हैं कोई भी हुकूमत, हमें किसी ने भी कोई बेनिफिट नहीं दिया कारोबारी तबके को। जिस तरह का हमारे टैक्सेस मारे, क्या इमरान हुकूमत में बेहतर थी इमरान हुकूमत, इससे बेहतर थी, मैं ये कहूँगा कम से कम तो बेहतर थी, काम था। अब उनके आने के बाद जो उन्होंने वादे किए, जो बातें की, वो बिल्कुल ही कोई एक बात भी सच नहीं हुई अभी तक। क्या ये जो इंपोर्ट पर पाबंदी है, आपको नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये भी वादे वईद की तरह से बस एक पुरानी स्टोर रूम में चला जाएगा ये वादा कि हम इंपोर्ट पर पाबंदी जो है हटा देंगे, या फिर आपको लग रहा है कि वाकई हटेगी, ये सच होगा? नहीं, अब ये तो वादे तो कर रहे हैं, वादे तो जब पूरे होंगे तो वैसे यकीन समझ तो नहीं आ रही कि हमें नया बात को मान रहे हैं कि ये होगा, लेकिन अब देखें, क्योंकि ये सब माफिया बैठा हुआ, मैं तो ये कहूँगा कि बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, हमें तो इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं। ये जो पूरी इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है, इसको आपको क्या लगता है क्रेडिट किसको जाता है, कौन कमा रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है? ये बड़े बड़े जो हैं कंपनी हैं, जो आप हमारी जो कंपनी है, टोयोटा की, होंडा की, सुजुकी की, जो ये हैं हमारे यहाँ, और कंपनीज आ गई हैं। अब ये ऑन मनी के पेमेंट हमसे जो मांगते हैं, तो ये कहाँ से किस चीज़ की मांगते हैं? हमारी जब असम्बल चीज़ है, पाकिस्तान की असम्बल है, वही हमें ऑन मनी में मिल रही है, तो मुझे बताएं कहाँ से हम लोग ले पाएंगे, कौन हम सेल क्या करेंगे, कौन हमारे पास कस्टमर आएगा? असल कितनी तेज़ी से आपको लगा है कि ये और कब से कमी होना शुरू हुई है और कितनी ज़्यादा कमी होगी? अभी तकरीबन साल के लगभग अरसा हो गया है कि इसके अंदर जो है ना बहुत कारोबार नीचे गया है, बहुत नीचे गया है और मज़ीद नीचे जा रहा है। आप कड़ी में काफ़ी देर से आप भी देख रही होंगी कि यहाँ कोई कस्टमर क्लाइंट कोई नहीं है हमारे पास। तो हम सुबह आते हैं, शाम तक बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। बहुत सब चीज़ें बस खैर अल्लाह पाक चला। सर, सारी गाड़ियाँ खड़ी में रंग और रोगन है बस। जी जी, हाँ, रंगो रोगन है, बस वही है कि बस अल्लाह तवक्कल चल रहा है, बाकी कोई नज़र नहीं आ रहा कि आगे कोई अच्छी वजूहत बनेगी। ठीक है, उम्मीद रखनी चाहिए, बेहतर अच्छा सोचना चाहिए, उम्मीदें हैं, लेकिन क्या नज़र आ रहा है कि हकीकी ग्राउंड्स क्या कहते हैं, तो उस जानिब अगर हम देखें तो फिर कोई पॉजिटिव हमें एक्टिविटी होते हुए फ्यूचर में नज़र नहीं आ रही है।